जब शिव शांत होते हैं तो सृष्टि चलती है। यह वाक्य जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। शिव की शांति ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों का मूल है। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। जब वे तांडव करते हैं तो समय रुक जाता है, और जब वे ध्यानस्थ हो जाते हैं तो संसार गति पकड़ लेता है। शिव का मौन, उनका ध्यान, उनका शांत स्वरूप ही ब्रह्मांड की गति को संभव बनाता है। वे केवल विनाश के देव नहीं हैं, बल्कि संतुलन और समरसता के भी प्रतीक हैं। शिव का अस्तित्व हर उस जगह है जहां ऊर्जा है। वे चेतना के परे हैं और चेतना के भीतर भी हैं। शिव को आदियोगी कहा जाता है, अर्थात पहले योगी, जिनके ध्यान से योग की उत्पत्ति हुई। उनके भीतर ऐसा तेज है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, और ऐसी करुणा भी जो एक कीट को भी जीवनदान दे सकती है। शिव के शांत स्वरूप को समझना स्वयं को समझने के बराबर है, क्योंकि शिव आत्मा के उस उच्चतम स्तर का प्रतीक हैं जहां अहंकार, क्रोध, वासना और मोह समाप्त हो जाते हैं। शिव की शांति कोई साधारण मौन नहीं है, बल्कि यह उस स्तर की शांति है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है और केवल स्व के साथ जुड़ता है। शिव की जटाओं से निकलती गंगा, उनके कंठ में विराजमान विष, उनके शरीर पर लिपटा नाग और उनकी तीसरी आंख, ये सभी प्रतीक हैं उस रहस्य के जो उनके शांत रहने पर ही प्रकट होता है। जब शिव शांत होते हैं तो सृष्टि क्यों चलती है? इसका उत्तर योग में छिपा है। शिव के ध्यान में लीन होने का अर्थ है कि वे संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा संतुलन को साध रहे हैं। जैसे ही वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, ब्रह्मांड का संतुलन टूटने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव का ध्यान, शिव का मौन ही इस सृष्टि के चलने का कारण है। वे नृत्य करें तो प्रलय, और वे ध्यान करें तो जीवन। उनके भीतर विराजमान यह विरोधाभास ही उन्हें महादेव बनाता है। शिव का त्रिनेत्र, जिसे ज्ञान की आंख भी कहा जाता है, केवल रोश में नहीं खुलता। वह तब भी खुलता है जब सत्य छिपाया जा रहा हो, जब धर्म पर संकट हो, जब अज्ञान का अंधकार गहराने लगे। लेकिन जब वे शांत होते हैं तो उस नेत्र से केवल करुणा, दिव्य ऊर्जा और ज्ञान की वर्षा होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी शिव की शांति में अपनी मुक्ति खोजते हैं। शिव का मौन हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी परिवर्तन से कुछ नहीं होता, असली परिवर्तन भीतर से आता है। जब हम भीतर शांत होते हैं तभी हम बाहर की उथल पुथल को सही तरीके से समझ सकते हैं। यही शांति शिव की दिव्यता का मूल है। शिव केवल त्रिशूलधारी नहीं हैं, वे स्वयं तत्व हैं, पंचमहाभूतों से भी परे, साकार और निराकार दोनों का संगम। शिव की शांति का अर्थ है समय का स्थिर हो जाना, विकारों का अंत और आत्मा का परम से मिलन। उनके ध्यान की स्थिति वह स्तर है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना बचती है। यही वह क्षण है जब योगी समाधि को प्राप्त करता है। यही वह रहस्य है जो शिव की शांति में छिपा है। जब हम शिव को ध्यानस्थ अवस्था में देखते हैं तो यह केवल एक चित्र नहीं है, यह एक संकेत है। यह हमें बताता है कि यदि हम अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाएं, तो हम भी शिव के जैसे हो सकते हैं, अचल, अविचल और पूर्ण रूप से जागरूक। यह शांति केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन है। जब वह स्थिर होता है तभी जीवन अपनी गति को प्राप्त करता है। शिव का शांत रहना, तपस्या में लीन रहना इस सृष्टि की ऊर्जा को संतुलन में रखता है। जब वे ध्यान करते हैं तब समय का चक्र चलता है। जब वे क्रोधित होते हैं तो काल की गति भी थम जाती है।
इसीलिए उन्हें कालों का काल यानी महाकाल कहा जाता है। वे मृत्यु के अधिपति हैं, लेकिन जीवन के भी स्रोत वही हैं। उनकी शांति मृत्यु से भी परे है। पार्वती के साथ शिव का संवाद भी इस रहस्य को उजागर करता है। जब पार्वती ने शिव से पूछा कि संसार का मूल तत्व क्या है, तो शिव ने उत्तर दिया, मैं नहीं, शून्य हूं, यही शून्यता, यही मौन, यही शांति सृष्टि का मूल है। इस शून्यता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यही शिव का वास्तविक रूप है। न तो वे केवल साकार हैं, न ही केवल निराकार। वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो शांति में ही प्रकट होती है। जब कोई साधक शिव के ध्यान में जाता है तो वह केवल ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को पहचानता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की होती है। शिव की तरह जब कोई मौन होता है तो वह अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। यही आंतरिक संवाद हमें उस स्थिति तक ले जाता है जहां सृष्टि की सभी गतिविधियां स्पष्ट हो जाती हैं। शिव का रहस्य यही है, वे जितने शक्तिशाली हैं उतने ही सरल हैं। वे जितने गहन हैं उतने ही प्रेममय हैं। उनका तांडव जितना भयंकर है, उनका ध्यान उतना ही सौम्य है। यही विरोधाभास उन्हें अद्वितीय बनाता है। यही द्वैत और अद्वैत का संगम उन्हें परम शिव बनाता है। हमारे जीवन में भी यदि हम शिव के इस शांत रूप को समझें तो हम अपने भीतर के संघर्षों को शांत कर सकते हैं। शिव की तरह यदि हम भीतर स्थिर हो जाएं, तो जीवन की चुनौतियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती। क्योंकि जब शिव शांत होते हैं तो सृष्टि चलती है, और जब हम शांत होते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। जब शिव शांत होते हैं तो सृष्टि चलती है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। शिव की शांति ही इस संसार के संतुलन का केंद्र है। वे केवल एक देवता नहीं हैं, वे चेतना हैं, ऊर्जा हैं, और वह मौन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की गति छुपी हुई है। शिव का मौन कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि वह सर्वोच्च सक्रियता है जो भीतर घटती है। यह मौन वह शक्ति है जो जीवन को दिशा देता है, मृत्यु को अर्थ देता है और पुनर्जन्म को मार्ग देता है। शिव की शांति ही इस संसार की नाड़ी है। जब वह ध्यानस्थ होते हैं तब समय आगे बढ़ता है, और जब वह क्रोधित होते हैं तब काल रुक जाता है। शिव को समझना आसान नहीं, उन्हें केवल अनुभूति किया जा सकता है। उनकी तीसरी आंख सब कुछ देखती है, लेकिन जब वह बंद रहती है तभी जीवन सुरक्षित रहता है। शिव की आंखें जब बंद होती हैं तब वह स्वयं में लीन होते हैं, आत्मा के सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित होते हैं। वे उस स्थिति में होते हैं जहां कोई इच्छा शेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल एक शाश्वत मौन। यही मौन ब्रह्मांड का आधार बन जाता है। ऋषियों ने कहा है कि शिव की मौनावस्था ही सृष्टि का प्रारंभ करती है और उनका तांडव अंत को दर्शाता है। वे सृजन और संहार दोनों के मालिक हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा जीवन देती है और उनके नटराज स्वरूप का तांडव जीवन समाप्त करता है। फिर भी जब वे शांत होते हैं तभी ब्रह्मांड चलता है, क्योंकि उनकी शांति में समस्त गति का रहस्य छुपा होता है। शिव की शांति वह ऊर्जा है जो अज्ञान को ज्ञान में बदलती है। जब कोई साधक शिव के ध्यान में बैठता है, वह केवल ईश्वर को नहीं ढूंढता, वह स्वयं को ढूंढता है। शिव की मूर्ति केवल पूजा का प्रतीक नहीं है, वह एक चेतावनी है कि जब तुम भीतर मौन में उतरते हो तभी तुम शिव को जान सकते हो। उनकी शांति कोई मन की शांति नहीं, वह आत्मा की शांति है। वह स्थिति है जहां कोई विचार नहीं, केवल अनुभव है। उस अनुभव में ही ब्रह्मांड की धड़कन है। शिव के शांत स्वरूप को महासमाधि कहा जाता है।
यह वह स्थिति है जहां शिव अपने संपूर्ण रूप में स्थित होते हैं, जहां वे कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ हो रहा होता है। यही योग का सर्वोच्च बिंदु है। जब कोई योगी शिव की तरह ध्यान करता है तब वह इस संसार से परे चला जाता है और ब्रह्मांड को महसूस करता है। शिव के भीतर वह शून्यता है जो सब कुछ समेट लेती है और वही शून्यता इस सृष्टि को बनाए रखती है। शिव का तीसरा नेत्र, जिसे हम विनाश का प्रतीक मानते हैं, वह वास्तव में जागृति का प्रतीक है। जब यह नेत्र बंद होता है तो जीवन को अवसर मिलता है, चेतना को फैलने का मार्ग मिलता है। लेकिन जब यह नेत्र खुलता है तो हर झूठ, हर आडंबर भस्म हो जाता है। यही कारण है कि शिव का शांत रहना आवश्यक है। जब तक शिव शांत हैं, तब तक संसार में संतुलन है, प्रेम है, करुणा है। उनके क्रोधित होते ही समस्त व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए उनकी शांति ही जीवन का आधार है। शिव के शरीर पर भस्म, उनके गले में नाग, उनके सिर पर अर्धचंद्र और जटाओं से बहती गंगा, ये सब प्रतीक हैं उस शक्ति के जो संतुलन बनाए रखती है। नाग मृत्यु का प्रतीक है और गंगा जीवन का। चंद्र शीतलता का संकेत है और भस्म विरक्ति का। ये सभी तत्व मिलकर शिव को पूर्ण बनाते हैं। लेकिन यह पूर्णता तभी संभव है जब शिव भीतर से शांत हो। उनका यह संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ एक साथ समाहित किया जा सकता है, क्रोध भी, प्रेम भी, करुणा भी और विनाश भी, बस भीतर शांति होनी चाहिए। जब शिव ध्यान में होते हैं तब उनका एक एक श्वास इस ब्रह्मांड को गति देता है। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव की शांति इन दोनों के कार्यों को स्थिरता देती है। यदि शिव का ध्यान भंग हो जाए तो यह सृष्टि रुक जाएगी। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में शिव की आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिव केवल तपस्या के देव नहीं हैं, वे योग और संतुलन के देव भी हैं। उनका मौन ही ब्रह्मांड का संगीत है। शिव की शांति में जो आनंद है वह अनंत है। वह शांति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जब कोई साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है तो वह अंततः शिव की शांति में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, स्वयं में विलीन हो जाना, हर द्वंद्व से मुक्त हो जाना। यही शिव का दिव्य रहस्य है। वे कहते नहीं, वे दिखाते नहीं, वे केवल मौन हैं और उसी मौन में पूरा ब्रह्मांड बोलता है। शिव का ध्यान हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। जब हम बाहर के शोर से हटकर भीतर की ओर जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि सच्ची शक्ति मौन में है। यही शिव की शिक्षा है, शक्ति मौन में है, गहराई में है, सरलता में है। जब हम भी शिव की तरह शांति को धारण करते हैं तब हम अपने जीवन में संतुलन पाते हैं। फिर न हमें भय होता है, न लालच। हम केवल जीते हैं जैसे सृष्टि चलती है, स्वाभाविक, सहज और संतुलित। शिव का मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन को समझने के लिए शांति जरूरी है। तांडव की शक्ति केवल तब काम करती है जब वह शिव के शांत स्वरूप से जुड़ी हो। यही कारण है कि शिव का हर रूप अंततः उसी शांति की ओर इशारा करता है। चाहे वह अघोरी रूप हो, नटराज रूप हो या फिर ध्यानमग्न शिव, अंततः सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। यह विलय केवल तभी होता है जब भीतर पूर्ण मौन हो, पूर्ण समर्पण हो। शिव का शांत रहना केवल एक आध्यात्मिक संकेत नहीं, यह विज्ञान भी है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांतों में भी यह कहा गया है कि जब सब कुछ ठहरता है तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। शिव उस परम ऊर्जा के प्रतीक हैं जो ठहराव में भी सक्रिय है, मौन में भी मुखर है। उनका शांत रहना केवल एक दृश्य नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अवस्था है।
इसलिए जब हम शिव को ध्यान में मग्न देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह केवल ईश्वर की पूजा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की गति किसी बाहरी यंत्र से नहीं बल्कि एक अंतर्निहित मौन से संचालित होती है। जब शिव शांत होते हैं तो सृष्टि चलती है, और जब हम भीतर शांत होते हैं तो जीवन चलने लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि दिशा खो जाए, अगर भ्रम हो, अगर विकार हो, तो शिव की ओर लौट चलो, उनकी शांति में उतर जाओ और तुम पाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है। यही शिव का दिव्य रहस्य है, वे कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। जब हम भीतर शांत होते हैं तब शिव प्रकट होते हैं, और जब शिव प्रकट होते हैं तब जीवन सृजन में बदल जाता है।